ये जीवन करत सुधार, माँ को देखो तो अपने लाल को कितना लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है। खुद सोती है, खुद सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। बलिहारी उस माँ की है जो लोरी उसे सुनाती है। ऐसी माँ को जो नर त्यागे, पुत्र नहीं खल कामी है। पुत्र नहीं कुपुत्र है वो, कहलाता दूध हरामी है। माँ संसार की सबसे खूबसूरत देवी है और पिता संसार के सबसे बड़े अधिष्ठाता है हमारे जीवन के। अगर बचपना में माँ मिल जाए और जवानी में पिता का संरक्षण मिल जाए और बुढ़ापे में सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए तो इस जीवन को स्वर्ग बनने में देरी नहीं लगती। माँ बहुत, मैंने कहा ना, बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है तो क्या सीखता है? माँ। और ये बात अलग है कि आज घरों में माँ शब्द का प्रयोग समाप्त हो रहा है, माता शब्द का प्रयोग समाप्त हो रहा है। आज के घरों में माता जी नहीं बोला जाता है, माँ जी नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलिए, आप ही लोग बोलिए। मम्मी। अच्छा, ये किस किताब में लिखा है मम्मी? मम्मी हमारे शास्त्र की भाषा नहीं है, हमारी परंपरा की भाषा नहीं है, हमारे संस्कृति की भाषा नहीं है। आप, ये अंग्रेजी शब्द है, आप डिक्शनरी अगर देख सके तो देखिएगा, पढ़े लिखे लोग, MUMMY, ये मम्मी शब्द है, वर्ड है, और इसका अर्थ होता है लावारिस बच्चे को पालने वाली दाई। मम्मी का अर्थ होता है। और हम लोग बड़े शौक से बोलते हैं अब मम्मी, मम्मी बोलते हैं। और इधर पिता, पितृदेव है, पिता है, इसको क्या बोल दिए हम लोग? इधर मम्मी, इधर बोलिए जोर से जरा, पापा। ये पापी है तभी तो पापा। पाप करे वो पापा, पाप करे वो पापा। अब मम्मी, मम्मी का मतलब नौकरानी। ये सचमुच ये माँ नौकरानी ही तो है साहब, बिना वेतन के, और आपके जीवन भर आपके कचड़े साफ करे, आपकी गंदगी साफ करे, आपका बर्तन साफ करे, आपका कपड़ा साफ करे, आपका बेड साफ करे, आपका जूता साफ करे। अब देखो न, कितने बच्चों को देखिए स्कूल जाते समय राजकुमार की तरह पैर लेके खड़ा रहेगा और मम्मी उसको जमीन में बैठ के जूता पहनाती है। जा रे जा, कब चुकाओगी इस ऋण को? माँ उसके पैर में जूता पहनाती है और राजकुमार साहब खड़ा, वो जूता नहीं पहनता। और स्कूल से बच्चा आ जाए तो फिर वो खड़ा रहेगा चुपचाप, स्कूल बस से उतर कर, नादान है, खड़ा है। माँ उसका बैग उतारेगी, उसका शर्ट उतारेगी, उसके जूते उतारेगी, उसके सॉक्स उतारेगी, उसके बनियान उतारेगी, उसके कपड़े चेंज करेगी। इसके बदले में कभी आपने तनख्वाह दिया? नहीं ना?
कितना करती है माँ। और मम्मी कहते हैं, इनको पापा कहते हैं। आजकल एक शब्द और चला है, एक शब्द और चला है आजकल। अब पापा भी चला गया, बैक चला गया, पापा भी बैक स्टेज चला गया। अब चल गया क्या? बोलिए जरा जोर से, आप ही लोग बोलिए। डैड 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 डेड बॉडी, समझ रहे? डेड बॉडी, व्हाट इज मीनिंग टू डेड बॉडी? डेड बॉडी किसे कहते हैं? जो मुर्दा हो गया, जो मर गया, उसको क्या कहते हैं? डेड। और हम जीते जी इनको डेड कर दिया। जैसे फोन डेड हो गया, ऐसे पिता भी डेड है। कितना गलत है, इसका कभी हम लोग विचार ही नहीं करते हैं। चिंतन करें, क्यों हम पश्चिमी सभ्यता के शब्दों को अपनाते हैं? हम माँ बोले, हम पिता बोले, बाबूजी बोले, पिताजी बोले, दादाजी बोले। अब माँ मम्मी से भी और शॉर्ट हो गया, मॉम हो गया, मॉम, MOM, मॉम। आजकल मेरी मॉम, मेरे डैड। अब मॉम भी कहो तो मॉम वो पिघलने वाली मॉम है, पिघल रही है रोज, मर्जी जो बोल दो। ये आपके हमारी संस्कृति के शब्द नहीं है। माता पिता, माँ बाप, ये माँ एक ऐसी देवी है जिनके ऋण से आप कभी ऋण नहीं हो सकते। एक माँ ये है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, एक पिता ये है जिन्होंने पाल पोस कर अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम लिख दिया, लिख दिया। और हम उनके प्रति कृतज्ञ होते जा रहे हैं। ये माता, ये माँ की गोद संसार का सबसे सुंदर विश्वविद्यालय है, जहां पर सारी शिक्षाएं पूरी हो सकती हैं। कभी कहते हैं माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। मोक्ष की कितनी शिक्षा आप सुनते हैं, आप जानिए। कितनी घर में ध्यान साधना करते हैं, वो आपका विषय है। लेकिन जिस माँ से आपने हमने जन्म लिया है, अगर उनके दिल पर आप चोट पहुंचा रहे हैं तो ना आपका ध्यान सही है, ना आपका ज्ञान सही है, ना आप स्वर्ग जाने वाले हैं, ना ही आपको मोक्ष मिलने वाला है। कभी कहते हैं माँ बाप के चरणों से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया,
जब बंदे रोया, पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया तू जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ हमारे जीवन को सजाने और संवारने वाली है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है जिस माँ ने हमें सजाया और संवारा, आज परिवार में उस माँ का स्थान समाप्त होता जा रहा है। धन्य है वह परिवार, मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ उस परिवार को जिस परिवार में माता पिता साथ रहते हैं। फैमिली शब्द सुने, फैमिली सब लोग, अंग्रेजी शब्द है फैमिली। फैमिली का मतलब क्या होता है? परिवार। और फैमिली में आजकल माता पिता का स्थान समाप्त होता जा रहा है, ये अच्छा संकेत नहीं है। उससे अच्छा वो गांव था, वो कच्चा मकान था, वो गांव की कच्ची गलियां थी, कम से कम एक कच्चा घर था और पूरे 10 लोग साथ मिल करके रहते थे साहब। ओह क्या मजा था वो जमाना। मैं तो एक भजन गाता हूँ, एक गजल है पंकज उधास साहब का गाया हुआ, एक वो भी था जमाना, एक ये भी था जमाना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना और एक ये भी है जमाना। मकान कच्चा होता था लेकिन दिल पक्का होता था, रिश्ता बड़ा पक्का होता था। मकान मिट्टी का होता था लेकिन रिश्ते में बड़ी मिठास होती थी साहब। गांव में कोई आयोजन होता था, पूरा गांव एक हो जाता था, पूरा परिवार खुशियां मनाता था। और आज गांव में बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे बहू बाहर हैं, बेटे नाती, और माँ बाप त्योहार पर प्रतीक्षा करते हैं, आंख पथरा जाती है, बेटा बहू अब आएगा, बेटा बहू अब आएगा, बेटा बहू अब आएगा। रात हो जाती है, माँ को फोन आता है, माँ आज नहीं आ पाया तो अगले त्योहार में आएगा। ऐसा होता है, गांव में होता है साहब। माँ की आंखें तरस जाती हैं, पिता की यादें खो जाती हैं और तरसते रहते हैं बच्चों को देखने के लिए। क्या है माँ बाप का प्यार, कभी आपने विचार किया है? मैं इतने पक्के मकान से अच्छा तो वो कच्चा मकान था साहब। एक कोठरी में 10 लोग रहते थे, थोड़ी आमदनी थी, आराम से गुजारा हो जाता था, न चोरों का डर था, न डाकुओं का कोई गम था, और आराम से चटाई पर सोते थे और मस्ती में जीते थे। और आजकल साहब मकान बन गया पक्का और रिश्ता हो गया कैसा हो गया? रिश्ता कैसा हो गया? कच्चा। लोग कच्चा मकान बनाते थे मिट्टी का और मिट्टी से लिपते थे, और मिट्टी से लिप करके और ऊपर चूना से लिख देते थे सुस्वागतम, लिखते थे मिट्टी के मकान पर। ये हमारी बेटियां बहनें माताएं झालर बना देती थी और मिट्टी के गेट पर लगा देती थी स्वागतम लिख करके। झालर में होता था पहले
स्वागतम लिख देते थे झालर में, मिट्टी का मकान, मिट्टी का गेट, और उस गेट पर लिखा होता था आइए आपका स्वागत है। और आज पैसा बढ़ गया, माँ बाप को गांव में छोड़ दिए, बाजार में पक्का मकान बन गया, पक्का लोहे का गेट बन गया, और गेट पर लिखा है कुत्ते से सावधान। आजकल गेट पर देख लीजिएगा सब लोग, बाजार में चले जाइए, आप मार्केट में जाइए, गांव में लोग रहते थे तो लिखते थे स्वागतम, और लोग बड़ शहर चले गए, क्या लिख दिए? पहले स्वागत करने वाला अंदर रहता था तो स्वागतम लिखा रहता था, अब अंदर कौन है? समझ रहे हैं आप लोग? हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है? हम कहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं? माता पिता को भी सुन रहे थे हमारे साथी बहन से, माता पिता को सुबह उठ करके प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, मैं आज हाथ उठवाऊंगा सब लोगों से, कौन कौन घर है जिस घर में बड़े बुजुर्गों को सुबह सुबह प्रणाम किया जाए? हाथ उठा के मुझे बताइए। 2 3 हो गया, बस इतना ही। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर आपके माता पिता घर में हैं और सास ससुर भी घर में हैं, अच्छा माता पिता तो माता पिता है, और जो सास ससुर है वो कौन है? सास ससुर कौन है? सास ससुर वो प्राणी हैं। इन बेटियों के लिए, बहनों के लिए निवेदन करूं, आपको जन्म देने वाले माता पिता आपके माता पिता हैं, उनके प्रति आपका लगाव है, लेकिन सास ससुर, खास करके बेटियों के लिए, सास ससुर वह प्राणी है जिन्होंने आपको सुहाग दिया। क्या दिया है? सास ससुर ने क्या दिया? इन बेटियों को, बहनों को क्या दिया? सुहाग दिया है। उस माँ का उपकार कम नहीं है जिस माँ ने अपने बेटे को पालकर 9 महीना कोख में रखकर, दूध पिलाकर, खर्चा करके, पढ़ा लिखा कर, और 25 साल का करके, और एक लड़की को सौंप दिया कि बेटी ये तुम्हारा पति है। क्या उस माँ बाप को सेवा करना हमारा दायित्व तो नहीं है? उन्होंने आपको सुहाग दिया। जिस पति पर आप अधिकार करते हैं, जिस पति पर आप अपना रोब दिखाते हैं, जिस पति पर आप अपनी अथॉरिटी समझते हैं, वह पति किस फैक्ट्री का प्रोडक्शन है? कहाँ का है वो पति? बलौदा बाजार का, आप ही के घर का। उस पति के माँ बाप का भी सम्मान करना आपका धर्म है, आपका दायित्व है। प्यार से, श्रद्धा से, समर्पण से मैं कहा करता हूँ इन बेटियों के लिए कि बेटियां ससुराल जाए तो माँ को समझा देना चाहिए बेटियों को, बेटी अब आज से पति के घर जा रही हो, मैं तो माँ बाप हूँ, लेकिन आज से आपकी असली माँ बाप कौन है? कौन है? बोलिए, आप ही लोग बोल दीजिए, आप ही के रिश्ते में लगेंगे। हम लोग तो ठन गोपाल, हम लोगों के कोई नहीं। शादी होने के बाद लड़की के 2 माँ बाप होते हैं, एक जन्म देने वाले और एक पति देने वाले। ठीक है? एक जन्म देने वाले माँ बाप और दूसरा माँ बाप पति देने वाले। पति को जिसने दिया उस माँ बाप की भी सेवा आप श्रद्धा से करें, प्यार से जल दें, प्यार से भोजन दें, प्यार से उनका बिस्तर लगा दें, प्यार से दवाई दें, श्रद्धा से उनके साथ में व्यवहार करें। और मैं तो कहा करता हूँ कि कभी कभी आप ये बेटियां सासू माँ के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करें। कभी कभी माँ से पूछ लें, मम्मी आज आप बताएं, माँ आप आज बताएं, माता जी आज आप बताएं सब्जी क्या बनाऊं, आपकी पसंद की सब्जी बनाऊं। कभी कभी सास से कहिए, कभी कभी बोलिए, सास से कहिए आज आपकी पसंद की सब्जी बनाऊंगी। कभी कभी ससुर से कहिए, बाबूजी
आपको पनीर बहुत पसंद है ना, आज पनीर की सब्जी बनाओ। बोलिए कभी कभी श्रद्धा से बोलिए। उनको तो लगेगा कि बहू ने पूछ लिया तो मुझे पनीर की सब्जी मिल गई। कभी बाजार जाइए, ये बच्चे लोग, अब बेटे लोग कभी बाजार जाएं और बाजार से लौटते हुए आए तो पत्नी के लिए तो आप लाते होंगे मिठाई, पत्नी के लिए लाते होंगे चॉकलेट, बच्चों के लिए लाते होंगे कुरकुरा और नमकीन, पर कभी माँ बाप के लिए आप वहां से आइए बाजार से तो जलेबी लेते हुए आइए, समोसा लेते हुए आइए, सिंघाड़ा लेते हुए आइए, बादाम और काजू लेते हुए आइए। और पत्नी के पास मत जाइए, सीधे माँ बाप के पास जाइए और बैठिए उनके बिस्तर के पास और कहिए बाबूजी आपको जलेबी बहुत पसंद आती है ना, आज आपके लिए लेके आए। कभी कहिए अपने माँ से कि माँ आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है ना, आज आपके लिए रसगुल्ला लेके आया हूँ, मेरे हाथ से एक पीस रसगुल्ला खा लीजिए। ओह, माँ का कलेजा भर जाएगा, बाप का कलेजा भर जाएगा, माँ की आंख में आंसू आ जाएंगे। याद रखिएगा, माँ ही एक ऐसी शख्सियत है जो दुनिया में बेटा से कभी कुछ नहीं चाहती। बाप ही ऐसी दौलत है जो बेटे के कमाई पर पलना नहीं चाहता है। बाप के पास सब कुछ है लेकिन बेटे का प्यार नहीं होता है, इसलिए बाप तरसता है। एक बाप ने बेटा का प्यार पाने के लिए अपने बेटे पर केस कर दिया। क्या कर दिया? केस कर दिया साहब, मुकदमा कर दिया। बेटा रहता था दूसरे देश में, बाप ने केस कर दिया और कहा कि मैं केस करता हूं। कोर्ट में हाजिर हुआ बेटा, जज पूछता है बाप से केस आपने क्यों किया? तो बाप कहता है कि मेरा एक ही बेटा है और बुढ़ापे में मुझे खर्चा नहीं देता है, इसलिए मैंने केस किया, मुझे खर्चा चाहिए। बेटा कहता है कि खर्चा अगर नहीं देता तो आप मुझसे मांगते, मैं जरूर देता। जज ने कहा चलो इन्होंने केस कर दिया, कोई बात नहीं, आप खर्चा देना चाहते हो? बेटा कहता है सर मेरे पिताजी के पास बहुत प्रॉपर्टी है और बहुत सारे पैसे का सोर्स है इसके पास, मैं तो अपना पत्नी बच्चे के साथ जीवन जी रहा हूँ और इनको पैसे की जरूरत थी नहीं, लेकिन इन्होंने केस कर दिया तो हम देंगे, जरूर देंगे। कितना पैसा चाहिए? जज ने पूछा कितना पैसा चाहिए खर्चा आपको? उन्होंने कहा 100 रुपया महीना। कितना कितना? 100 रुपया। जज को हंसी आ गई। जज ने कहा आपको देख के लगता है कि आप लाखों के मालिक हैं, करोड़ों के मालिक हैं। बेटे से पूछा क्या सच है? कहा मेरे पिता के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और इनकम है करोड़ों का, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने 100 रुपये के लिए केस किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कहा, बेटा ने कहा सर अगर केस कर ही दिया है मैं 100 नहीं 1000 रुपया हर महीना भेजूंगा। कितना कितना भेजूंगा? 1000 रुपया हर महीना भेजूंगा। जज ने कहा उसके पिता से ये 1000 रुपया महीना देना चाहता है और आप 100 रुपया के लिए केस लिए हैं, क्या 1000 रुपया लेना चाहेंगे? उसने कहा नहीं, मुझे 100 रुपया महीना चाहिए इससे बस। जज को समझ नहीं आया, ऐसा केस तो मैं जिंदगी में आया ही नहीं मेरे पास। ये मुलजिम 1000 देना चाहता है और ये जो है 100 लेना चाहता है और इसके पास करोड़ों है, मामला क्या है? तो उसके पिता ने कहा जज साहब बात यहाँ पैसे की नहीं है, केस मैंने इसलिए किया है मेरा इकलौता बेटा है ये और 3-3 4-4 साल ये मेरे पास नहीं आता है, मैं तरस जाता हूँ इसका चेहरा देखने के लिए। ये हर महीना इनसे 100 रुपया मुझे लेना है। बेटा ने कहा तो ठीक है मैं भेज दूंगा, 100 रुपये खाते में। कहा भेजना नहीं है, मुझे हाथ में चाहिए, हर महीना मेरे हाथ में मुझे 100 रुपया चाहिए। जज ने कहा ये मामला तो और ज्यादा टेढ़ा, हाथ में 100 रुपया चाहिए। उन्होंने कहा
सर ये हाथ में मुझे 100 रुपया देने आएगा ना, तो हर महीना मैं अपने बेटे का जी भर के चेहरा देखूं, मैं अपने बेटे को देखने के लिए तरस जाता हूँ। मेरी फोन पर ये बात करता है, आश्वासन देता है, पर मेरा इकलौता बेटा है। मैंने कितने सपने सजाया है इसके साथ, लेकिन आज जब ये विदेश चला गया तो मैं इसके चेहरे को याद कर करके मैं अकेले में रोता हूँ। 100 रुपया हर महीना देने आएगा, इसी बहाने मैं हर महीना अपने बेटे को जी भर के देख लूं। ये बाप का प्यार है, ये माँ का प्यार होता है। इस प्यार के बदले में मैं कव्वाली भी गाता हूँ। अब तो समय नहीं है मैं कव्वाली सुना पाऊंगा। कव्वाली गाता हूँ, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोजख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोजख न बना, अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल में। एक कव्वाली में गाया करता हूँ, लेकिन अभी आज तो समय भी हो गया और 5 वो भजन तो वो दूसरे गली से निकल गया। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोजख न बना। इस्लाम में अरबी भाषा में स्वर्ग को जन्नत कहा जाता है।